हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय, साम सदाशिव। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास की पावन कथा के 16वें अध्याय में शीतला सप्तमी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत करे। पहले दीवार पर बावली अंकित करके बाद में उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता अंकित करे। 2 लड़कों के साथ पुरुष त्रय संगित नारी, 1 घोड़ा बैल नर वाहन सहित पालकी अंकित करे। 16 उपचार द्वारा जल देवी का अर्चन कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पित करे। नैवेद्य पदार्थों को बामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके प्रति वर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन करवाकर उद्यापन करवाना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवी की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने लड़के के साथ उन प्रतिमाओं का भक्ति पूर्वक अर्चन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले इसको किया था और उन लोगों को जो फल मिला था, अब मैं उसके संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी रहता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में एक बावली खुदवाई। उसमें जाने के लिए बहुत सा धन व्यय करके पशुओं के उतरने के लिए तथा प्यासे यात्रियों के जल पानार्थ कीमती पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, जो कि टिकाऊ भी थी और मजबूत भी थी। थके मांदे पथिकों के लिए उसने बावली के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी लगवाया, मगर हुआ ये कि उस बावली में एक बूंद भी पानी ना निकला। धनी ने दुखी होकर कहा, मेरा धन भी व्यर्थ गया और परिश्रम भी निष्फल गया। वह इन विचारों में ग्रस्त रात को उसी बावली के पास सो गया। रात को सपन में जल देवी ने आकर कहा, हे दंड, हमसे तुम जल निकालने का उपाय सुनो। यदि तुम हमारे निमित्त अपने पुत्र की सादर बलि दो तो ये बावली उसी समय जल से भर जाएगी। धनिक ये सपन देखकर अपने घर आया और उसने अपने धर्म में तत्पर पुत्र द्रविड़ से अपना सपन का सारा हाल कहा। उसके पुत्र ने सपन की सारी बात सुनकर धनज से कहा, पिताजी, मेरा तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। इसके अलावा ये धर्म काम है, इसमें बड़ा सोचने की क्या बात है। वास्तव में धर्म तो स्थायी है और पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य से किसी बड़ी वस्तु की प्राप्ति एक कठिन कार्य है। मेरे शीतांशु तथा चंडाशु 2 लड़के हैं। आप बिना किसी सोच विचार के मेरे बड़े लड़के शीतांशु को बलि दे दीजिए। लेकिन पिताजी, ये मामला आप स्त्रियों से गुप्त रखिएगा। गुप्त इसलिए कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और प्रसव का समय निकट है। वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा लड़का भी जाएगा और उसके जाने के बाद ये काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। धनद ने पुत्र की बात सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो और चूंकि तुम मेरे लड़के हो इसलिए मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया और वह अपने मायके जाने के लिए तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा, ये बड़ा लड़का यहाँ मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के आदेशानुसार अपने बड़े लड़के को तो अपने पति के पास छोड़ दिया और छोटे लड़के को साथ लेकर अपने मायके को रवाना हो गई। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर शीतांशु को तेल मलकर बलि बांधी स्नान करवाया और कीमती कपड़ों तथा बहुमूल्य रत्नों से उसे सजाया। जब वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ का दिन आया तो दोनों ने उसे बावली के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। बस बलि देने की देर थी कि बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र बावली के सुधा तुल्य जल से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के नाश से दुखी होकर अपने घर को वापस लौट आए।
उधर मायके में सुशीला के यहाँ तीसरा लड़का पैदा हुआ। जब लड़का 3 मास का हो गया तो वह अपनी ससुराल वापस लौटी। मार्ग में जब वह उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देख चकित रह गई। उसने प्रसन्नचित्त उसमें स्नान करके कहा, मेरे शबसुर का उद्योग तथा धन का व्यय यथोचित सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने स्नान करके शीतला का शुभ व्रत करके वहीं पर ही दही तथा चावल मंगाकर स्वादिष्ट पाक बनाया। जल देवता का अर्चन करके दही चावल तथा ककड़ी का नैवेद्य देकर बामन ब्राह्मणों को दे दिया। अपने 7 बालों के सहित आप भी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब सुशीला अपने दोनों लड़कों के साथ बावली से घर की ओर चल दी तो जल देवता आपस में कहने लगे कि इसका मरा हुआ लड़का इसको वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का मृत पुत्र जल से बाहर निकाल दिया और उसे विदा कर दिया। अब लड़का पालकी के पीछे माता जी कहता हुआ दौड़ा। अपने लड़के की आवाज सुनकर सुशीला ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसको देखकर चकित रह गई और उसको गोद में बिठाकर उसका सिर चूमने लगी, लेकिन उसने लड़के से कुछ नहीं पूछा। सोचा यदि इससे कुछ पूछूंगी तो ये डर जाएगा। वह सोचने लगी कि इसने जो बहुमूल्य गहने पहन रखे हैं, यदि इसे चोर ले जाते तो अगर इसको गर्भ में से पिशाच पकड़ कर लाए होते तो वह भला इसे छोड़ते कैसे, और इसकी जुदाई के कारण घर वालों का ना जाने क्या हाल हुआ होगा। बस इसी प्रकार सोचते हुए उसका घर आ गया। उसके आने का समाचार सुनकर पिता और पुत्र दोनों सोचने लगे कि सुशीला अब हमें क्या कहेगी और हम उसे क्या उत्तर देंगे। इसी बीच में अपने तीनों लड़कों सहित सुशीला मकान के भीतर पहुंच गई। शबसूर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर आश्चर्यचकित होकर तथा उसके साथ ही प्रसन्न होकर उससे पूछा, हे सुभद्रे, तूने किस पुण्य या व्रत को किया था? हे भामिनी, निश्चय ही तुम पुण्य व्रता हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 मास बीत चुके हैं। तुमने इसे दोबारा कैसे प्राप्त किया है तथा बावली भी जल से पूर्ण हो गई है। जाते समय तुम यहाँ से एक पुत्र को लेके गई थी और आती बार 3 पुत्रों को साथ लेकर आई हो। शुभ्रे, वंश का तुमने उद्धार कर दिया है। हे शुवानने, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं। इस प्रकार उसके शबसूर ने प्रशंसा की और पति ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, साथ में भी उसकी स्तुति की। उसने प्रसन्न होकर कहा, ये सब सुमार्ग का पुण्य फल है। वह इस संसार में मनोभिलषित भोग भोगकर परमानंदित हुए। हे तात, तुमसे मैंने ये शीतला सप्तमी का व्रत कहा है। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल ककड़ी फल, बावली जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले ताप त्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ है। बोलो शीतला मैया की जय। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।